नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इमरान खान राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने चल रहा था, वह था दोस्तों राजस्थान की हस्तकला। मैंने आप लोगों से अगली वीडियो में कहा था कि हर एग्जाम की दृष्टि से, चाहे रिट की बात की जाए, चाहे आने वाली पुलिस की बात की जाए, चाहे पटवारी की बात की जाए, चाहे ग्राम सेवक की बात की जाए, हर एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला। तो दोस्तों आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान की हस्तकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूं दोस्तों। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन में पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न देखिए, थोड़ा इधर आ जाता हूं, मैं यहां पर बैठ जाता हूं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहां का प्रसिद्ध है? पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहां का प्रसिद्ध है? नंबर 1 उदयपुर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर, डी जालोर। बताइए दोस्तों, आपके आंसर देना अनिवार्य है दोस्तों। आपको बताइए दोस्तों, सबको आंसर देना जरूरी है। एक्टिव हुई मजा तभी आता है दोस्तों पढ़ने का और पढ़ाने का जब सामने वाला भी एक्टिव हो और अपन भी एक्टिव हो। बताइए दोस्तों, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर का, जोधपुर का, बाड़मेर का, जालोर का? आंसर इनबॉक्स में सभी के आंसर। तो दोस्तों नक्काशीदार फर्नीचर जो प्रसिद्ध है वह है दोस्तों आपके कौन से गांव का? दोस्तों कौन से गांव का? तो वह है आपके बाड़मेर का। कहां का दोस्तों? बाड़मेर का। बाड़मेर में एक गांव है दोस्तों उडगा गांव, बालोतरा के अंदर। वहां पर दोस्तों उडगा गांव जो है वहां का नक्काशीदार फर्नीचर जो विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में फेमस है दोस्तों। तो लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहां का प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है, याद रखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार आपने एग्जामों में अंदर भी देखा होगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्गम कहां से हुआ था? क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का उद्गम कहां पर हुआ था दोस्तों? कश्मीर के अंदर, ब पारसिया ईरान के अंदर, स अफगानिस्तान के अंदर, या द सिंध के अंदर? बताइए दोस्तों, ब्लू पोट्री का उद्गम स्थल कहां से है? ब्लू पोट्री मुख्य रूप से कहां की कला है? आंसर, सभी बच्चों का आंसर दीजिए। ब्लू पोट्री मुख्य रूप से कहां की कला है? कश्मीर की, पारसिया की, अफगानिस्तान की, या सिंध की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम के अंदर देखा होगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने। बताइए दोस्तों, ब्लू पोट्री मुख्य रूप से कहां की कला मानी जाती है? ब्लू पोट्री बता दूं मैं आप लोगों को दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं वह कृपाल सिंह शेखावत माने जाते हैं। बताइए दोस्तों, ब्लू पोट्री मुख्य रूप से कहां की कला है? तो दोस्तों ध्यान देना, ब्लू पोट्री मुख्य रूप से जो कला है वह है आपके पारसिया की। कहां की दोस्तों? पारसिया ईरान की कला है दोस्तों। कहां की दोस्तों? पारसिया ईरान की कला है। आपसे एग्जामिनर पूछे कि ब्लू पोट्री मुख्य रूप से कहां की कला है, इसका उद्गम कहां पर हुआ था? तो पारसिया ईरान के अंदर हुआ था, याद रखना है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि यह पारसिया ईरान की कला है, तो दोस्तों यह आ गई अपने राजस्थान के अंदर। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह राजस्थान में ना आकर सबसे पहले यह आपके लाहौर के अंदर आई थी दोस्तों। अकबर के समय आई गई थी। अकबर के समय दोस्तों वहां के जो मुगल थे उनने सिंधियों को या सिंधी समाज के लोगों को इनको सिख समाज के लोगों को इसको सिखा दिया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, क्वेश्चन ये है कि इस कला को, पारसिया ईरान की कला है दोस्तों ये तो मान लिया आप लोगों ने, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लू पोट्री को हमारे राजस्थान में या जयपुर में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आप सभी बच्चे, बच्चियां
लड़के लड़कियां, छोरे छोरियां सभी मेरे इनबॉक्स में आकर आंसर दोगे कि राजस्थान के अंदर इस कला को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, कौन लेकर आया था राजस्थान में? इनबॉक्स में आंसर दीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है सभी के लिए। क्लियर दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आजकल के एग्जामों के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, असंगत पूछता है या संगत पूछता है। क्लियर? तो यहां पर आपको असंगत बताना है, ये मतलब गलत बताना है। तो देखिए, थेवा कला प्रतापगढ़ की, ब्लू पोट्री जयपुर, उस्ता कला बीकानेर, अजरक प्रिंट जैसलमेर। बताइए दोस्तों गलत कौन सा है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री जयपुर की है, उस्ता कला बीकानेर की है, अजरक प्रिंट जैसलमेर की है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आजकल के एग्जामों के अंदर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सभी बच्चे आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर दीजिए। थेवा कला प्रतापगढ़, ब्लू पोट्री जयपुर, उस्ता कला बीकानेर, अजरक प्रिंट जैसलमेर। बताइए दोस्तों कौन सा गलत है इसके अंदर? आंसर ABCD क्वेश्चन नंबर डाला करो। बहुत से बच्चे आंसर तो देते हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं डालते तो चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करो। तीसरे में कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा गलत है इसमें से? तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, पहले इसके ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले अपन को जो सही है उसको अलग कर लो, अपने आप गलत अलग हो जाएगा। तो थेवा कला कहाँ की है दोस्तों? प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल सही है। ब्लू पोट्री जयपुर की है, अभी हाल बात की थी अपन ने। उस्ता कला बीकानेर की, ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत क्या होना चाहिए कि अजरक प्रिंट जैसलमेर की। दोस्तों अजरक प्रिंट जैसलमेर की नहीं है, अजरक प्रिंट जो फेमस है वो है बालोतरा बाड़मेर की। कहाँ की दोस्तों? बालोतरा बाड़मेर की फेमस है। याद रखना दोस्तों, अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? बालोतरा बाड़मेर की फेमस है। क्लियर? चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नंबर 4 क्वेश्चन, दाबू प्रिंट। अगली अजरक प्रिंट से बात की थी, अगली प्रिंट आ गई आपके पास दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की, कपासन चित्तौड़ की, अकोला चित्तौड़ की, बगरू जयपुर की। बताइए दोस्तों दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट क्या होता है पहले समझा देता हूं कि दोस्तों कपड़ा है, कपड़े पर प्रिंट की जाती है, लेकिन कोई जगह छूट जाती है तो उसको दबाकर, ध्यान देना, किसी भी चीज को वहां पर दबाकर दोस्तों कलर चढ़ाया जाता है, रंग चढ़ाया जाता है, उसे दाबू कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट कहाँ के? नाथद्वारा, राजसमंद, कपासन चित्तौड़, अकोला, राजसमंद, बगरू जयपुर। बताइए दोस्तों कहाँ की है? बताइए आंसर दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। बताइए दाबू प्रिंट कहाँ की है? तो दोस्तों सभी बच्चों को ध्यान देना है कि दाबू प्रिंट जो फेमस है दोस्तों, ये फेमस है आपके अकोला गांव की। कौन से गांव की दोस्तों? अकोला गांव। और अकोला गांव दोस्तों आएगा चित्तौड़ के अंदर। अकोला गांव कहां पर आएगा? चित्तौड़ के अंदर आएगा, वहां की दाबू फेमस है। तो याद रखना दोस्तों दाबू प्रिंट कहां की फेमस है? अकोला गांव चित्तौड़ की फेमस है। क्लियर दोस्तों? अगला वापस वही क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, असंगत ढूंढना है। कौन सा युग्म असंगत है? लकड़ी के झूले जोधपुर, जस्ते की मूर्तियां जयपुर, अजरक प्रिंट बाड़मेर, तलवार सिरोही। बताइए दोस्तों इसमें से गलत कौन सा है, असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? आंसर दीजिए। कौन सा युग्म असंगत है? लकड़ी के झूले जोधपुर, जस्ते की मूर्तियां जयपुर, अजरक प्रिंट बाड़मेर या तलवार सिरोही। गलत कौन सा है? बताइए। लकड़ी के झूले जोधपुर के अंदर, जस्ते की मूर्तियां जयपुर, अजरक प्रिंट बाड़मेर, तलवार सिरोही। गलत बताइए इसमें से गलत कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर अपन यहां पर, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले सही वाला ढूंढना पड़ेगा। इससे क्या है कि अपना पता चल जाएगा कि बिल्कुल अपना क्वेश्चन सही है। तो लकड़ी के झूले कहाँ के फेमस है दोस्तों? जोधपुर के, बिल्कुल सही आंसर। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बालोतरा बाड़मेर की है। तलवार कहाँ की? सिरोही की। तो इसका मतलब आंसर अब क्या बैठेगा आप लोगों का? तो बताइए अब आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो आंसर होगा जस्ते की मूर्तियां जयपुर की। कहाँ की दोस्तों? जयपुर की। दोस्तों जस्ते की मूर्तियां जयपुर की नहीं है। जस्ता शब्द आ जाए, याद रखना दोस्तों, जस्ता शब्द आ जाए आपको जोधपुर लगाना है दोस्तों।
चाहे जस्ते की मूर्तियां की बात करूं, जस्ते की बोतल की बात करूं, तो दोस्तों जस्ते का जो अधिकांश काम होता है वो जोधपुर के अंदर होता है। तो जस्ते की जो मूर्तियां बनाई जाती है वो जयपुर में ना बनाई जाती है दोस्तों। जयपुर की जगह दोस्तों कहां पर बनाई जाएगी? जोधपुर के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो इसका आंसर गलत कौन सा होगा? जस्ते की मूर्तियां जयपुर नहीं था दोस्तों, क्या होता है? जोधपुर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पास छठा क्वेश्चन, लकड़ी पर नक्काशीदारी के लिए प्रसिद्ध, अभी बात की थी अपन लोग, उड़खा गांव किस जिले में है? उड़खा गांव। लकड़ी की नक्काशीदारी के लिए, लकड़ी पर नक्काशीदार काम किया जाता है दोस्तों, फर्नीचर का काम किया जाता है। एक गांव है उड़खा गांव। उड़खा गांव दोस्तों बहुत अच्छा गांव है, विश्व फेमस है दोस्तों, लकड़ी पर नक्काशीदार फर्नीचर के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि दोस्तों ये गाँव कौन से जिले में आता है? ये गांव कौन से जिले में, यानी उड़खा गांव कौन से जिले में है? बीकानेर में है, जैसलमेर में है, भरतपुर में है या फिर बाड़मेर में है? बताइए दोस्तों। लकड़ी के लिए नक्काशीदार फर्नीचर का काम उड़खा गांव में किया जाता है, उड़खा गांव के अंदर किया जाता है। लेकिन मेरे को ये बताना है आप लोगों को कि उड़खा गांव कौन से जिले में है? बीकानेर में है, जैसलमेर में है, भरतपुर में है या फिर बाड़मेर में है? आंसर बताइए यार। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, सोचिए। तो दोस्तों तुक्का तो मत लगाओ यार। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बाड़मेर होगा, क्योंकि अपन ने पहला ही क्वेश्चन इसी बारे में पढ़ा था कि नक्काशीदार फर्नीचर का जो सबसे ज्यादा काम किया जाता है वो बाड़मेर के अंदर किया जाता है। और बाड़मेर के अंदर भी दोस्तों एक गांव आता है उड़खा गांव, वहां पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार सबसे ज्यादा जो किया जाता है वह उड़खा गांव बाड़मेर के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब अगले क्वेश्चन क्यों ले चलता हूँ, कलर तो ये रहने, अगले क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं। सातवां क्वेश्चन, थेवा कला के प्रथम शिल्पी थे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, थेवा कला के प्रथम शिल्पी, थेवा शिल्पी थे, मतलब दोस्तों थेवा कला के जन्मदाता कौन थे? थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, आप सभी को पता होगा। कांच के बारीक या सोने के ऊपर कांच की जड़ाई करना, शॉर्ट में समझा दूं कि सोने के ऊपर कांच की जड़ाई करना थेवा कला कहलाता है। तो थेवा कला के प्रथम शिल्पी कौन थे, यानी जन्मदाता कौन थे? बेनीराम जी राजसोनी, राम प्रसाद जी राजसोनी, नाथूजी राजसोनी या शंकर लाल जी राजसोनी? दोस्तों ये काम राजसोनी परिवार के द्वारा किया जाता है, ये काम दोस्तों राजसोनी परिवार के द्वारा किया जाता है। तो आपको मेरे को ये बताना है तो कि दोस्तों वह राजसोनी परिवार का कौन सा सदस्य है जो इसका जन्मदाता माना जाता है? बेनीलाल जी हैं, राम प्रसाद जी हैं, नाथू जी हैं या शंकर लाल जी हैं? आंसर दीजिए। अब आपका आंसर की बारी। अब आपके आंसर की बारी है दोस्तों। आंसर दीजिए आप लोग। बताइए थेवा कला के प्रथम शिल्पी कौन थे? तो दोस्तों थेवा कला के प्रथम जन्मदाता माने जाते हैं कौन? नाथूजी सोनी। कौन माने जाएंगे दोस्तों? नाथूजी सोनी इसके प्रमुख कलाकार के साथ साथ इसके जन्मदाता माने जाते हैं। तो नाथूजी सोनी इसके जन्मदाता माने जाएंगे दोस्तों। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आठवां क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। आठवां क्वेश्चन आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टोंक की आधुनिक कलात्मक नमदा। नमदा कहाँ के फेमस है दोस्तों? टोंक के फेमस है। नमदा क्या होते हैं बता देता हूँ कि ऊन से बने हुए, ठीक है। शैली को प्रारंभ करने का एकमात्र से है, यानी दोस्तों जो नमदा शैली है इसको प्रारंभ किसने किया था? कमलाकांत तिवारी ने, नंद कुमार तिवारी ने, हंसराज भारद्वाज ने या हरिराम तिवारी ने? बताइए दोस्तों। नमदा शैली टोंक की फेमस है, टोंक की प्रसिद्ध है। इस शैली को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए एग्जाम स्टाइल के होनहार छात्रों। और दोस्तों फिर कह रहा हूं, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जादू देखिए दोस्तों, लाल बटन पर क्लिक कीजिए, अभी जादू होगा। और दोस्तों इसको शेयर तो करना पड़ेगा यार, ताकि आपके जो भाई हैं, आपकी बहनें हैं दोस्तों, उनको भी इसका लाभ मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों इसका भी लाभ आपके भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को मिल सके। तो दोस्तों इसको अपने घर वालों में, परिवार वालों में, दोस्तों में, मिलने वालों में, काका में, बाबा में इनको शेयर करना है। और दोस्तों मेरा एक लाइक तो बनता है यार, तो आपको एक लाइक भी करना पड़ेगा। तो सभी लाइक कीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं सबको लाइक करना पड़ेगा। चलो मेरे क्वेश्चन पर आंसर आ जाइए। टोंक की आधुनिक कलात्मक नमदा शैली को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? कमलाकांत तिवारी को, नंद कुमार तिवारी को, हंसराज भारद्वाज को या हरिराम तिवारी को? बताइए दोस्तों।
तो किसे है दोस्तों, नंद कुमार तिवारी को। किसे दोस्तों, नंद कुमार तिवारी को। तो दोस्तों नमदा शैली को जो प्रारंभ करने का, नमदा जो टोक का फेमस है दोस्तों, इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वह नंद कुमार तिवारी को दिया जाता है। याद रखना है आप लोग को, किसको दिया जाता है, नंद कुमार तिवारी को दिया जाता है। क्लियर। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की उस्ता कला का आगमन कहां से हुआ। उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसका उद्गम कहां पर हुआ था, बीकानेर में यह कहां से आई थी, बताइए दोस्तों। मंगोलिया से, ईरान से, सऊदी अरब से या चीन से, बताइए दोस्तों। उद्गम कहां पर, उद्गम है दोस्तों कहां से आई, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हट जाएगा। आपको केवल ये बताना है कि उस्ता कला का उद्गम कहां पर हुआ था। मंगोलिया से, ईरान से, सऊदी अरब से या चीन से, उद्गम कहां पर हुआ था, बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों। बताइए उस्ता कला का उद्गम कहां से माना जाता है, बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो दोस्तों उस्ता कला का जो प्रारंभ माना जाता है, उस्ता कला का जो प्रारंभ माना जाता है दोस्तों, वो पारसिया ईरान से माना जाता है। कहाँ से दोस्तों, पारसिया ईरान से। राज सिंह के समय दोस्तों समय, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के समय दोस्तों इस कला को बीकानेर के अंदर लाया गया था। उसके कलाकारों को राय सिंह जी यहाँ पर लेकर आए थे। तो दोस्तों इसका जो उद्गम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ईरान के अंदर हुआ था। क्लियर दोस्तों। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूँ, 10वां और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। राजस्थान में मथेरना कला का प्रसिद्ध केंद्र है। मथेरना कला कहाँ की फेमस है, बीनमाल जालोर की, मोलेला राजसमंद की, बगरू जयपुर की या बीकानेर की, बताइए दोस्तों। मथेरना कला कहाँ की फेमस है, आंसर दोस्तों, मथेरना कला कहाँ की फेमस है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी दोस्तों। बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी मुसीबत है आप सभी के लिए ये। तो दोस्तों इस मुसीबत से डर के नहीं, डट कर मुकाबला करना है। घर पे रहिए, अपने परिवार का अपना ध्यान रखिए। चलो दोस्तों अपने क्वेश्चन पर आइए। राजस्थान में मथेरना कला का प्रसिद्ध केंद्र है भीनमाल, मोलेला, बगरू या बीकानेर, बताइए दोस्तों मथेरना कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी बच्चे और बच्चियों, आप सभी को याद करना मथेरना कला क्या होती है, पहले वो बता देता हूँ कि धार्मिक स्थानों के बाहर जो चित्रकारी की जाती है, धार्मिक स्थानों की दीवारों के बाहर जो चित्रकारी की जाती है उसे मथेरना कला कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। और मथेरना कला जो फेमस है वो दोस्तों फेमस होगी आपकी, वो जो फेमस होगी दोस्तों वो होगी बीकानेर की। कहाँ की दोस्तों, बीकानेर की। तो मथेरना कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की फेमस है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर दोस्तों। तो धार्मिक स्थानों के बाहर जो चित्रकारी की जाती है उसे मथेरना कला कहा जाता है, और मथेरना कला कहाँ की है दोस्तों, बीकानेर की किला है। क्लियर दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन दोस्तों, ये थे आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था, जिनको लेकर। और दोस्तों अगर आपको अच्छे लगे हों, क्वेश्चन में लगा हो कि वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इन दोस्तों इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट किया करो दोस्तों। एक कॉपी बना लीजिए, हर टॉपिक को क्लियर कराऊंगा दोस्तों मैं, हर टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, तो कॉपी के अंदर नोट किया कीजिए दोस्तों। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ में दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.examstar.com, वहां जाकर भी दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप लोगों के लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।